का फल उतना कड़ा भोगना पड़ता है। राम राम राम। प्रभात काल तक पुकारता रहा। प्रभात ज्यों बढ़ती चली गई, प्रकाश होता गया और हृदय में प्रकाश होता गया। ये भोग वासना, अन्यत्र कर्म तुझे अलविदा हो। सुबह उठते ही अपनी संपत्ति गरीब गुरबो लाचार मोहताज उमें और सत्कर्म होते वहां उन संस्थाओं में बांट दी और पत्नी के पद चिन्हों पर पति चल पड़ा और भिक्षुक हो गया। तालियां तो बजाते हो, लेकिन आपको कब रंग लगेगा उसका इंतजार है। नारायण हरि हरि। तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को इतना ही कहा, हाड मांस की देह ममा, ये हड्डी और मांस का शरीर मेरा है। मलमूत्र भरा है, नाक में नीट भरी है, मुंह में थूक भरी है, दांत दाड़म की कली जैसे लगते हैं मरे हुए बैक्टीरिया पड़े। इस शरीर में इतनी प्रीति करते हो, इससे आधी अगर भगवान में करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। बोले फिर से एक बार कहिए। रत्नावली फिर से एक बार कहिए। उसने फिर से एक बार कहा। बोले धन्यवाद, प्रथम गुरु तू ही जो विकारों से बचा रही है, अन्यत्र कर्मों से बचा रही है, बंधन वाले कर्मों से मुझे बचा रही, तू मेरी पहली गुरु। तुलसीदास चले गए एकांत में। हे भगवान, मैं कामी, मैं कुटिल, मैं पापी, मैं पामर, मैं तेरा संत या भक्त तो बनने के काबिल नहीं, लेकिन तेरे संत के द्वार का सेवक तो जरूर बना देना, कृपा कर देना। फिर रोए कि संत के द्वार का सेवक बनना कोई मजाक की बात है, उसमें भी पुण्य पुंज, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। पुण्यों का पुंज होगा तब संत मिलेंगे, और मैं कामी कुटिल संत के द्वार का सेवक बनूं, मेरी औकात नहीं। फिर भी तू दया करना, कम से कम संत के द्वार की गाय तो बना देना, मेरा दूध उनकी सेवा में लगेगा। लेकिन संत के द्वार की गाय भी कोई पुण्यात्मा होगी, वही आएगी। मैं तो कामी कुटिल। अच्छा, और नहीं तो ठाकुर जी संत के द्वार का, भक्त के द्वार का घोड़ा ही बना देना, वो तेरी कथा करने जाएंगे और मैं उसमें उपयोग में आऊंगा, मेरा भला हो जाएगा। फिर उस संत के हृदय में विचार उठा कि मैं कामी कुटिल और भक्त के द्वार का, तेरे प्यारे संत और भक्त के द्वार का मैं घोड़ा बन पाऊं, मेरे कर्म नहीं। कम से कम अब ठाकुर जी उनके द्वार का कुत्ता ही बना देना कि उनकी नजर पड़ेगी तो भी देर सबेर में निहाल हो जाऊंगा। उनके हाथ का रूखा सूखा टुकड़ा भी खाऊंगा तो मेरा दिल पावन होगा। जीव की अपनी छोटी औकात है, लेकिन ईश्वर देता है तो अपने तरफ से देता है। तुलसीदास को कुत्ता क्यों बनाएंगे, घोड़ा क्यों बनाएंगे, गाय क्यों बनाएंगे, ऐसे महापुरुष बना दिया कि अभी हम और आप उनकी वाणी उच्चार करके आनंदित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। न जाने उस पिटारी से कितनों कितनों को मिला है। एक तुलसीदास नहीं, कईयों को, कालिदास को, व्यास को, औरों को, कईयों को उस महाखजाने से मिलता चला आ रहा है। विद्वानों की विद्या, संतों का संतत्व, तपस्वियों का तपस्या, सरना की सरनाई, सुमंगल का वैराग्य और त्याग भी उसी पिटारी का ही तो खजाना है। बुद्ध का बोध भी उसी पिटारी का अमृत है। महावीर की तपस्या भी उसी पिटारी की प्रेरणा है। नानक का नानक बना और कबीर जी का और रहीदास का उन्नत होना भी उसी परमेश्वर की पिटारी का खजाना है। वो खजाना तुम्हारे पास भी वैसे का वैसा है, आप उससे बस निकालो चाहे तो आपके कर्म उस परमेश्वरी खजाने से करुणा कृपा निकाले तो आपके कर्म बंधन काटने वाले होते हैं, और उस खजाने से विमुख होकर संसार की वासना में भटकाने वाले कर्म अन्यत्र कर्म कहे श्री कृष्ण ने। तो अन्यत्र कर्म लोक में बंधन करता है और यज्ञार्थ कर्म लोक में मुक्ति देने वाला है। यज्ञार्थ अर्थात
कर्तव्य कर्म। शास्त्र और ईश्वर के संकेत के अनुसार जो कर्म है वे यज्ञार्थ कर्म है, और अपने अहंकार और वासना के अनुसार जो धमाधमी है वो बंधनार्थ है। जो ऐसा करते तो कुदरत फिर उनको मनुष्य शरीर नहीं देती, बन जाओ रीछ डुग डुग करते रहो। गुरु गोविंद सिंह के दरबार में एक कलंदर आया, कलंदर रीछ लेकर डुग 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 डुग। सत्संगी तो चले गए थे, गोविंद सिंह जी और उनके निकटवर्ती सेवक बैठे थे। गौर से रीछ के तरफ देखकर गोविंद सिंह जी ने कहा कि अरे तेरे बाप को कैसे ले आया बांध के? बोले महाराज ये तो मेरा रीछ है। बोले तेरा रीछ तो क्या है, अगले जन्म का तेरा बाप है ये। बोले ये कैसे महाराज? बोले इसी दरबार में गुरु साहब अर्थात उनके जो पिताजी थे तेग बहादुर जी थे, उस समय तेरा बाप यहाँ सेवा करता था। ईश्वर की प्रीति के लिए सेवा नहीं करता था, मैं अच्छा दिखाऊं इसलिए सेवा करता था। मैं खास सेवक हूं गुरंदा, ईगो संवारने के लिए सेवा करता था। वो प्रसाद बांट रहा था और कुछ बैलगाड़ियों वाले, संध्या हो गई थी, बैलगाड़ियां रोककर प्रसाद के लिए लालायित थे, लेकिन वो अपने वालों को प्रसाद देने में मशगूल था। जहां अपने वाले हैं वहां ज्यादा दे और जहां दूसरे हैं वहां कम दे। कर्म तो कर रहा है गुरु के द्वार पर, लेकिन बंधन करता कर्म कर रहा है। जन्म देखिए, कर तो रहा है गुरु के द्वार पर, प्रसाद बांटने की सेवा गुरु के द्वार पर, लगेगा कि वो तो धर्मात्मा है, लेकिन ये यज्ञार्थ कर्म नहीं है, बंधनार्थ कर्म। राग और द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करता था। वो थके मानदे भूखे प्यासे बैलगाड़ी वालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक बार, दो बार, तीसरी बार एक काले बुढ़े ने कहा कि भैया तुम मुझे अकेले को दे दे और हम एक एक कण लेकर बांट खाएंगे, गुरु जी का प्रसाद है। गुरु